भारत के राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम मंदिर की। केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। चलिए आज इस संबंध में हम आपको 10 रहस्यमयी जानकारी देंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एसी वॉइस स्टोरी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। पुराणों के अनुसार हिमालय के केदार शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शिखर पर स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना भगवान नारायण ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। नंबर 2, पांडव कथा। कहा जाता है कि जब पांडवों को रुद्रप्रयाग के समय भगवान शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए थे, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। नंबर 3, केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया है और जीर्णोद्धारी आदि शंकराचार्य ने किया था। नंबर 4, एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वर मंदिर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर की, जो कि एक सीध में बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर, उक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर जो कि तेलंगाना में, श्रीकालहस्ती मंदिर जो कि आंध्रा में, एकम्बेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में, अरुणाचल मंदिर तमिलनाडु में, तिलई नटराजन मंदिर चिदम्बरम में और रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 5, 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। जी हाँ, वर्तमान में स्थित केदारनाथ मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़े की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मलवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 400 साल तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालय जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यानी कि 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोरावरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। नंबर 6 माह तक नहीं बुझता है दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बनकर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर
पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। नंबर 7, लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। माना जाता है पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। नंबर 8, तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने के बाद का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। नंबर 9, कैसे बना होगा यह मंदिर? अभी भी यह रहस्य बरकरार है। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखड़ों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 10, निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव जी का एक भक्त बड़ी मुश्किलों को पार करके केदारनाथ धाम पहुंचा था, लेकिन नियमों के मुताबिक मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर रहे थे। तब उन्होंने भक्त से कहा कि अब मंदिर के कपाट 6 महीने के बाद खुलेंगे। पुजारियों की यह बात सुनकर भक्त बहुत उदास हो गया। फिर भक्त भगवान शिव जी के दर्शन करने पर अड़ गया। वह भूखा प्यासा बैठा रहा, मगर मंदिर के कपाट बंद हो गए थे। तभी भक्त को अचानक नींद आ गई और वो 6 महीने तक सोता रहा। इसके बाद जब वह सोकर उठा, उसने देखा कि मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। मंदिर के पुजारी भी उसे देखकर हैरान रह गए। उसने पुजारी जी से पूछा कि आपने तो मंदिर को 6 महीने के बाद खोलने के लिए कहा था, आप तो आज ही आ गए। तब पुजारी जी ने उस भक्त से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब उसने बताया, एक महाराज आए थे, उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए दिया और मुझे नींद आ गई और मैं उठा तो अब आप कपाट खोल रहे थे मंदिर की। यह बात सुनकर पुजारी जी चौंक गए। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं आप जैसे भक्त को पहचान नहीं पाया। भगवान शिव ने आपके लिए 6 माह का वक्त पल भर में आगे कर दिया।